हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले जेई चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है पढ़ ले जेई चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, सिंपल क्वेश्चन। लास्ट 5 लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर और सारी थ्योरी हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कॉमन रूट्स के बारे में एंड साथ के साथ किसके बारे में, लोकेशन ऑफ फ्रूट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज की क्लास होने वाली है बेसिकली डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। एंड साथ के साथ मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क के 4 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। एक बच्चे ने रिप्लाई किया है, आई नो होमवर्क 2 और होमवर्क 1 जो है बहुत सिंपल था। बच्चे ने होमवर्क 3 और होमवर्क 4 के लिए रिप्लाई किया है 2 क्वेश्चंस का आंसर। तो होमवर्क 3 का आंसर आ रहा है इनका 3 और -2 और होमवर्क 4 में a = 2, ठीक है। हर्ष कुमार बच्चे ने रिप्लाई किया एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने रिप्लाई किया। बाकी के बच्चे रिप्लाई करते तो आपका भी नाम इस तरीके से स्क्रीन पर होता, बट यू डिडंट। ओके, आ जाओ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते। होमवर्क 3 में फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड 2 एंड अदर इज लेस देन 2। मतलब बीच में एक ही नंबर है 2, वो कह रहा है। अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कितना है अपने पास, 1 दे रखा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दे रखा है अपने को, 1, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इसका एक रूट 2 से बड़ा है, एक रूट 2 से छोटा है। ऐसा कुछ सिनेरियो है, एक रूट अपना 2 से बड़ा है और एक रूट 2 से छोटा है। तो इसका मतलब a इंटू एफ ऑफ 2 शुड बी लेस देन 0। यही सिनेरियो बनना चाहिए, राइट। समझ में आ गया कि अपना यही केस बनना चाहिए कि a इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0। तो a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 1, एफ ऑफ 2। अब सोचो कि ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये एफ ऑफ एक्स हम कंसिडर करते हैं। तो x की जगह पर 2 पुट करेंगे, 4 माइनस ट्वाइस k प्लस 1 प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 एंड लेस देन 0। तो ये 1 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 हमारा कांस्टेंट है, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद 1। तो अब हम इस ब्रैकेट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट को करेंगे तो यहाँ से 4 माइनस ट्वाइस k माइनस 2 प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 लेस देन 0। अब बनाएंगे इसको, तो ये k स्क्वायर इन दोनों से माइनस k, 4 माइनस 2 2 माइनस 8 माइनस 6 लेस देन 0। तो यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे k माइनस 3 और ये मिलेगा k प्लस 2, देख लो, लेस देन 0। फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पर -6, एडिशन पर -k। तो बच्चों यहाँ से एक रेंज निकल के आएगी, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज़ निकल के नहीं आ रही हैं। ये k = 3 दे रहा है, ये -2, तो प्लस माइनस प्लस, वो कह रहे हैं नेगेटिव। यहाँ पर k बिलोंग्स टू -2 से 3। हर्ष बच्चे आपने जो रिप्लाई किया है अपने सिंपल k की वैल्यूज लिखी है 3 और -2। हमने क्या बोला कि दिस लेस देन 0, k के वैल्यूज़ का एक इंटरवल आएगा। सो k बिलोंग्स टू -2 to 3। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? ओके, यहाँ पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, a बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, a के लिए कह रहा है, सॉरी अल्फा के लिए कह रहा है कि अल्फा बीटा के बीच में 1 लाई करता है। मतलब 1 के लिए क्या बात की गई है, इस तरीके से कि 1 यहाँ पर है, एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। मतलब 1 रूट अल्फा से छोटा है, 1 रूट बीटा से अल्फा से 1 से बड़ा है, दैट इज बीटा। तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0 अगेन। और ए हमारा ऑलरेडी 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही लिखेंगे एफ ऑफ 1 लेस देन 0। तो x की जगह 1 पुट करें, 1 माइनस 3 प्लस a लेस देन 0। तो a लेस देन उधर जाएगा तो कितना मिलेगा, 2। तो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है कि a की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। आपने भाई रिप्लाई गलत किए हैं आंसर्स। तो यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है, सॉरी a लेस देन 2 और आपका आंसर आपने लिख रखा है a इज इक्वल टू 2। सो विच इज़ नॉट करेक्ट, आंसर इज a लेस देन 2। इज इट क्लियर? यहाँ पर इंटरवल मिल रहा आंसर्स का, एक एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिल रही। आप भूल गए क्या, लोकेशन ऑफ रूट्स में मैंने आपको 6 लोकेशन ऑफ रूट्स में आपको 6 टाइप्स पढ़ाए हैं, जिसमें 3 टाइप्स के अंदर एक ही नंबर को लेकर के बात करते हैं, के से बड़े, के से छोटे,
के इधर उधर अपने रूट सिलाई करते हैं, और बाकी के 3 टाइप्स में K1 K2 K1 K2 पर हमने बात की है। याद आ गया? K1 K2 पर बात की है कि 2 रूट्स K1 K2 के बीच में है, या दोनों रूट्स के बीच में K1 K2 है, या एग्जैक्टली एक रूट K1 K2 के बीच में, राइट? तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ में मोस्टली अपना एक इंटरवल निकल के आता है, इसलिए मैंने आपको सिंपल एक ही प्रॉपर्टी लगे वही मैंने आपको आंसर क्वेश्चन दिए थे। तो यहाँ पर भी इंटरवल आ रहा है -2 से 3, और यहाँ पर आ गया 2 से छोटा, तो आप इसको लिखना चाहेंगे K बिलोंग्स टू -∞ से 2। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके होमवर्क के क्वेश्चन, बट आई एम सो ग्लैड कि आपने एटलीस्ट ट्राई किए। बाकी बच्चों ने मुझे लगता है ट्राई भी नहीं किया, और जो करेगा सो पाएगा। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन जो आपके सामने लिखे हैं हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। पहले कुछ क्वेश्चन हम मेंस के करेंगे, फिर हम क्वेश्चन अपने स्टार्ट करेंगे एडवांस के। ठीक है, सामने लिखा है अल्फा एंड बीटा बी देयर बी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर -6x प्लस -2 इक्वल टू 0। अल्फा बड़ा है बीटा से, अल्फा जो है बीटा से बड़ा है। ठीक है, AN इज इक्वल टू अल्फा n माइनस बीटा n। ये एक रिलेशन दे रखा है अपने को, क्या AN इज इक्वल टू, अच्छा n सर पे नहीं है, n उनके, AN इक्वल टू अल्फा टू पावर n माइनस बीटा टू पावर n, और अल्फा बड़ा है बीटा से बोल के जा रहा है। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि या तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दें, या तो अपने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दें। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, देखो इतना इजी होता तो काम बन जाता। अब यहाँ पर हमें पता है कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसका रूट है, तो अल्फा की पावर 2 -6 अल्फा -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने अल्फा की पावर 2 इज इक्वल टू लिखा 6 अल्फा प्लस 2। ठीक, एक कहानी। साथ के साथ सिमिलरली बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा स्क्वायर -6 बीटा -2 इक्वल टू 0। सो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बीटा प्लस 2। ठीक, अब बीटा की पावर, यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन ने पूछा है इसकी वैल्यू निकालो, तो A10 माइनस ट्वाइस A8 डिवाइड में ट्वाइस A9। अब यहाँ से A10 की बात करें, A10 क्या है दोस्तों, अल्फा टू पावर 10 माइनस बीटा टू पावर 10। A8 अपने सामने आ चुका है, तो अल्फा टू पावर 8 माइनस बीटा टू पावर 8, और A9 अपने सामने है, तो इसका मतलब भी अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। हमने यहाँ पर n की जगह वैल्यू पुट करके बात की है। तो बोले हमें ये सब चाहिए, इनकी वैल्यू डायरेक्ट, इनकी वैल्यू डायरेक्ट, इनकी वैल्यू डायरेक्ट। अब अल्फा माइनस बीटा तक पूछा होता तो हम काम कर लेते। यहाँ पे अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। सो जब भी इस तरीके से हायर पावर जाएंगी तो यहाँ पर फोकस करो, मुझे 10, 9 और 8 ऐसा कुछ चाहिए। हाईएस्ट पावर मुझे यहाँ पे 10 बनानी है, तो 2 के ऊपर फोकस करेंगे, 2 के ऊपर फोकस करेंगे। तो मैंने क्या किया, इधर अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बनेगा, अल्फा टू पावर 10 इक्वल टू 6 अल्फा टू पावर 9 प्लस 2 अल्फा टू पावर 8। अल्फा टू पावर 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है पूरी इक्वेशन को। इज इट क्लियर, एनी डाउट? ओके, यहाँ पर अब सिमिलरली इसको बीटा की पावर 8 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे बीटा की पावर 10 भी चाहिए। तो इट इज़ बीटा टू पावर 10। ये सबको पता है ना कि जब दो टर्म्स की पावर डिफरेंट है और वो टर्म्स सेम है, उनकी पावर ऐड हो जाती है। बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा था। 6 ये बीटा से मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो बीटा टू पावर 9 और प्लस 2 बीटा टू पावर 8। इक्वेशन नंबर, इसको मैंने नाम दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। ठीक, अब ये देखो कि हमें चाहिए क्या, हमें अल्फा 10 माइनस बीटा 10 चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए क्या, अल्फा 8 माइनस बीटा 8 चाहिए, और अल्फा 9 माइनस बीटा 9। तो इक्वेशन 1 में से माइनस कर दिया 2 को, तो अल्फा 10 माइनस बीटा 10 इक्वल टू, उधर लिखेंगे 6 अल्फा टू पावर 9 प्लस 2 अल्फा टू पावर 8 माइनस, इधर लिखेंगे 6 बीटा टू पावर 9 प्लस 2 बीटा टू पावर 8। ठीक है, जैसे ही आपको ये सिनेरियो मिलते जाएंगे, अल्फा टू पावर 10 माइनस बीटा टू पावर 10 को मैंने क्या लिख लिया, A10। ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ से 6 कॉमन निकाला,
इन दोनों में से तो मिलेगा अल्फा टू पावर 9 माइनस बीटा टू पावर 9 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो अल्फा टू पावर 8 माइनस बीटा टू पावर 8। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम क्वेश्चन आंसर के नज़दीक हैं। इसको क्या लिखेंगे A9 प्लस 2, इसको क्या लिखेंगे A8। ये आ चुका है। अब हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है तो A10 के साथ ट्वाइस 8, देखो बन गया काम A10 माइनस ट्वाइस A8 एंड दैट इज इक्वल टू 6 A9। अब इसको डिवाइड किया 2an से, 2a9 से डिवाइड कर दिया, 2a9 से डिवाइड कर दिया, कट गया, 2 से 6 को कट किया 3 टाइम्स, तो इसका आंसर 3 आ चुका है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट? डन है? आई थिंक देर इज नो डाउट, इजीली हो जाएगा। ओके इधर आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 444p इज इक्वल टू 0 हैज़ इंटीग्रल रूट्स। याद करो, आई थिंक मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया है, सेकंड लेक्चर में, कि जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स हैं, इसका मतलब याद आ रहा है कि उसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी है, ठीक। और ए बी सी जो उसके कोफिशिएंट्स है दैट शुड बी इंटीजर, याद आ गया। एंड साथ के साथ डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। सारी कहानी याद करो, मैंने आपको बताई थी सारी की सारी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके इंटीग्रल रूट्स है तो ए की वैल्यू 1 एंड बी एंड सी शुड बी इंटीजर। साथ के साथ डी कैसा है हमारा? परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटीजर ए की वैल्यू 1 और ये इंटीजर ही दिख रहे हैं, मतलब पी इंटीजर होना चाहिए। तो ऑप्शन में ऑलरेडी दे रखा है कि पी हमारा इंटीजर है। अब मेन फोकस आएगा डी के ऊपर। डी क्या लिखते हैं? बी स्क्वायर, पी का स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह माइनस 444p। तो यहाँ से मैंने p कॉमन निकाला तो p प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया 6 7 7, ये बन गया। तो इस d को, ये जो सामने d लिखा हुआ है, ये इट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, इट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। अब आराम से देखो कि 1776 को मैंने फैक्टराइज किया, 4 से कर लें, 4 चौक 16, 16, ये तो अभी किया ही है। फिर 4 से किया 1 1 1, फिर 11 से किया 11, है ना, यही तो 4 ही तो मल्टीप्लाई किया था, 1 1 1, फिर 11 से किया 1। अच्छा 11 से नहीं होगा, देख रहे हो, लग रहा है कि 11 से हो जाएगा पर 11 से नहीं होगा। तो फिर किससे करें? 7 से किया 1 और कितना बचेगा? 4। 7 से भी नहीं हो रहा, कौन सा नंबर है फिर? 37 इंटू 3 किया, या मतलब 3 से करेंगे, इनका सम 3 आ रहा था तो ये 37 बचेगा और 37 से एक बार हो जाएगा। तो इसका 1776 टू दी पावर 4, 2 और 2 4, 3 की पावर 1 और 37 की पावर 1। तो बेसिकली यहाँ पर मैं परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कि ये जो नंबर है ये p का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? p का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि एक और p मिल जाएगा, बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो इस 1776 से वैसे भी आइडिया लग गया, या तो 2 या 3 या 37, और ऑप्शन से और आइडिया लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करेंगे नंबर 1, p का वैल्यू आपने 2 रखा तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है अपने पास 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 37, यही है। तो आपने p की वैल्यू 2 ली तो 2 ऑलरेडी है, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 ले रहे हो तो 2 आ जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस यहाँ से 2 की पावर 3 इंटू 37 इंटू 3, ठीक है। अब ये तो 4 बन गया, ठीक। यहाँ पर देखो ये हमारे पास होगा क्या, हमने यहाँ से सिंपली 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया यहाँ से और इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या है 2 कॉमन लेंगे तो 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16, यही बन रहा है। 16 एक गया, 16 एक गया ये, और इसमें 1 ऐड कर देंगे 8 8 9। क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? 889 नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। देख लो आराम से, 30 का होता है 900 और ये उससे एक कम है बस, सॉरी ये 890, तो 29 का और 30 का, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है कितना 900 और इसका कितना होगा 30 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 900 प्लस 1 माइनस 60, तो ये यहाँ पे हो गया कितना
40 841, तो 841 तो होता है, बट ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो p का वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है, p का वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है, 2 पॉसिबल नहीं है, तो 3 रखेंगे यहाँ पर। सेकंड, p इक्वल टू 3 रखा मैंने, तो d का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 बाहर है, और ये 3 प्लस इसमें से 3 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो कितना बचेगा अपने पास, 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, 5 2 9 और वो 2, ठीक है, तो 3 तो बाहर आ चुका है एक, और ये बनेगा 593। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर फिर नहीं दिख रहा, क्योंकि आप आराम से देखो कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 3 इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो डेफिनेटली 37 मुझे दिख रहा है कि आपने p को 37 रखा, बेटा ये इसी तरीके से होगा, बट हमने यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सपोज अगर ऑप्शन नहीं होते तो हम यहाँ पर जो अपने पास फैक्टर्स दिख रहे हैं उन वैल्यूज़ को पुट करके हम काम करते, ठीक है। 37 पुट किया तो d इक्वल टू 37 बाहर है, 37 p की जगह रख रहे हैं, और यहाँ से 37 एक तरीके से निकालेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन, तो इसको लिखेंगे 37 इंटू 111, ठीक। 37 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉमन लेने पर 1 प्लस 111, ये बन गया है 37, इट्स स्क्वायर, दिस इज़ 121, ये सबको पता है, इट इज़ 11 का स्क्वायर, तो d हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया। d क्या मिल गया, 37 इंटू 11, इट्स होल स्क्वायर, सो p इक्वल टू 37 के लिए d कैसा बन चुका है, परफेक्ट स्क्वायर, सो येस d इज़ द राइट आंसर। ये हमारा पहले एक बार एडवांस में क्वेश्चन है, अब नहीं आता, बट यू नेवर नो, ये मेंस में आ सकता है, एडवांस में नहीं आएगा फॉर श्योर, बट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इनटू मेंस वाला एग्जाम। तो समझ में आ गया कि जब इंटीग्रल रूट्स की बात करेंगे तो फोकस होगा हमारा मेनली कि d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी अपना इंटीग्रल रूट्स की बात कर रहा है तो d का वैल्यू परफेक्ट, d जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। बाकी कंस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1 एंड रेस्ट ऑफ द कोफिशिएंट शुड बी इंटीजर। तो हमारे पास वैल्यू सारी इंटीजर्स ही, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और हमने मेनली इधर फोकस किया, इसको फैक्टराइज किया कि ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए p का मल्टीपल बाहर जाना चाहिए, और ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं दैट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। डन, समझ आ गया सबको, एनी डाउट, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लेट -π/6 से बड़ा है थीटा और -π/12 से छोटा है। देखो ये हो सकता है आपको ये वैल्यूज़ ना समझ में आए, ये -30 डिग्री लिखा है और ये -15 डिग्री लिखा है, भाई इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, π/12 तो लिखा हुआ है। α1 एंड β1 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस वन, तो यहाँ पर लिख रखा है अपन ने क्या, x² - 2x sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं α1 और β1, ठीक है। थीटा के बारे में अपने को दे रखा है कि θ1 अपना कैसा दे रखा है कि वो -30 से -15 के बीच में, और साथ के साथ दे रखा है क्या कि α1 जो है β1 से बड़ा है। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू निकालने की कोशिश की, तो यहाँ पर देखो 2 sec थीटा प्लस माइनस b² 4 sec स्क्वायर थीटा -4 AC डिवाइड में 2 इंटू a, तो x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे sec थीटा प्लस माइनस 4 बाहर लेंगे, कट गया, ये आ गया है sec स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो गया sec थीटा प्लस माइनस, और ये sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, इट्स स्क्वायर रूट। ओके, ये लिखोगे sec थीटा प्लस माइनस मॉड tan थीटा, एक कहानी ये लिख ली, ठीक है, आराम से करना। अब यहाँ पर पहले मॉड tan थीटा, थीटा हमारा दे रखा है कि -15 डिग्री से छोटा है लेकिन -30 डिग्री से बड़ा है। अब थोड़ी बहुत नॉलेज आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज होगी थोड़ी बहुत, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर डेफिनेटली ट्रिगो पढ़ेंगे। बाकी यू कैन लेट मी नो कि ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज लास्ट लेक्चर है। अगली क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सो मैं अपने अकॉर्डिंग ट्रिगो स्टार्ट करूँगी, बट इफ़ यू थिंक कि मैम ये चैप्टर पढ़ना है, वैसे मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री ही इंपॉर्टेंट है, वही मैं कराने वाली हूँ, बट आई वांट टू नो कि आप लोग के क्या क्या सजेशंस हैं और आप लोग क्या क्या सोच रहे हैं, तो यू कैन कमेंट, बिल्कुल फ्री कमेंट करना, टेंशन की बात नहीं है। ओके, सो इधर आओ,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमारे पास ना इस तरीके के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक। वैसे हम ये हमेशा करते हैं ना, ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360, हम ये एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं तो हमारा पॉजिटिव होता है। जैसे हमने क्लॉकवाइज में चलना स्टार्ट किया तो हम नेगेटिव लेते हैं। तो उसने जब बोला -30 से -15, मतलब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहे हैं। अरे वाह, नाइस कैच, फोर्थ क्वाड्रेंट में घूम रहे हैं हम, मतलब हमारा जो थीटा है वो -15 से -30 के बीच में, ऐसा कुछ करके। तो हमारा थीटा कहाँ पर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और मैं आपको नॉलेज दे देती हूँ, यहाँ पर सारे कोऑर्डिनेट ट्रिग्नो फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक कैसे होते हैं? पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव। थर्ड में टेन और कॉट, ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और फोर्थ में कौन बच गया? कॉस और सेक, इनके साथ एंगल भी आएंगे हमेशा, ये पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शायद किसी को नहीं पता हो, बाकी बेसिक पता होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। तो टेन थीटा नेगेटिव है हमारा, टेन थीटा की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। अब ये मत समझना कि हमें नहीं पता, थीटा दे रखा है फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो टेन थीटा मेरा नेगेटिव है। तो जब मैं मॉड हटाऊंगी तो माइनस साइन लगा करके मॉड हटाएंगे। याद है मॉडुलस आपको थोड़ा बहुत सिखाया था मैंने, मॉडुलस सिखाया था थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स में, कि मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना के लिखते हैं। अब भैया वो पॉजिटिव अपने आप तो बन नहीं जाता कि वरदान दिया पॉजिटिव बन गया, कैसे बनता है? उसको एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं आगे। -5 का मॉड कैसे लिखते हो? माइनस ऑफ -5, तभी तो 5 निकलता है। आपको लगता है कि हमेशा पॉजिटिव निकल जाता है, बट कैसे निकल जाता है? हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये मॉड लगा हुआ है और टेन थीटा कैसा है? नेगेटिव। बाहर तो जो लगा रहने दो, तो मॉड हटाएंगे तो -10 थीटा लिखेंगे, क्योंकि टेन थीटा नेगेटिव है। जैसे ही आपने इसको माइनस लगाया दोस्तों तो साइन चेंज, मतलब ये क्वांटिटी कैसी हो गई है? पॉजिटिव। कैसी हो गई है? पॉजिटिव। अब यहाँ पर 2 रूट्स हैं, ठीक है, एक रूट दिख रहा है सेक थीटा प्लस माइनस ऑफ टेन थीटा, और एक रूट दिख रहा है सेक थीटा माइनस ऑफ -10 थीटा। अब आप कहेंगे मैं माइनस का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? थम जाओ, थोड़ी सी देर रुक जाओ। हमें एक इंफॉर्मेशन पता और चली थी, बोलो क्या? कि α1 β1 से बड़ा है, कि मेरा α1 जो है बड़ा है β1 से। इसके 2 रूट्स हैं, एक α1 है, एक β1 है। इनमें से कोई मुझे बताएगा, ये जो 2 क्वांटिटी आपके सामने लिखी है दोस्तों, इनमें से कौन बड़ी है कौन छोटी है? कोई भी ऊपर नीचे से करके बोल सकते हो कि ऊपर वाली बड़ी है नीचे वाली छोटी है। जल्दी से फटाफट कमेंट करो। -10 थीटा नेगेटिव नहीं है, तभी मैं ये बार बार लिखा है कि -10 थीटा कैसी है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं तो ये बड़ी है, इसलिए इसको α1 नाम दिया। यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव है और कुछ, और सेक थीटा कैसा है? सेक थीटा पॉजिटिव, अभी बताया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव में से कुछ नंबर घटा रहे हैं, ये पॉजिटिव है, तो ये β1 है। बच्चों को यही कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मैं इनके माइनस साइन से मल्टीप्लाई करती, यहाँ माइनस दिखता, यहाँ प्लस, और आधे दिमाग से नहीं आंखों से काम कर रहे हैं सीधा, कि सोच ही नहीं रहे हैं, उनको प्लस दिख गया, अरे भाई ये बड़ी वैल्यू है। ऐसा नहीं होता, ट्रेगो बहुत आपको घुमाता है, बहुत ज़्यादा घुमाता है। तो ये β1 है और ये α1 है। याद रखना कि मेरा सेक थीटा पॉजिटिव है और टेन थीटा कैसी वैल्यू है मेरी? नेगेटिव। तो यहाँ पर -10 थीटा कर रहे हैं, मतलब हम पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव में से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव को, या फिर पॉजिटिव प्लस 10 थीटा, मतलब पॉजिटिव में कोई नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं। समझ आ गया? तो ये α1 β1 निकाला। आगे कह रहा है α2 β2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। पहले इक्वेशन लिखी जाए, x² प्लस 2x tan थीटा -1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है? α2 और β2, है ना?
और अल्फ़ा 2 बीटा 2 में फिर से रिलेशन है कि अल्फ़ा 2 बड़ा है बीटा 2 से। चलो तो पहले x निकालेंगे, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, तो प्लस में आ गया, डिवाइड बाई 2 इंटू ए। देखो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 कॉमन निकाला, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इसकी जगह लिखेंगे सेक थीटा। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस मॉड सेक ऑफ थीटा। अरे यहाँ पर 2 tan थीटा है साथ में, भूल कैसे गए, यहाँ पर 2 tan थीटा है, तो इसको मैंने लिखा थोड़ा इरेज करके, क्या x इज इक्वल टू -tan थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या होता है इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा, और उसकी जगह क्या लगाया है मॉड, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, कभी भी स्क्वायर लगा है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो डायरेक्ट नहीं भगाएंगे, मॉड लगा करके भगाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ, अब हमें पता है कि थीटा हमारा किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा हमेशा पॉजिटिव, तो हम ये लिखेंगे कि भाई जो सेक थीटा दे रखा है वो पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस पर मॉड हटा देंगे, -tan थीटा प्लस माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पर फिर से अपने पास 2 रूट आ चुके हैं, एक तो है -tan थीटा प्लस सेक थीटा और एक है -tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसमें से फिर पहचानो कि कौन सा अल्फ़ा 2 कौन सा बीटा 2। कहानी इतनी है कि अल्फ़ा 2 जो है बीटा 2 से बड़ा है, अल्फ़ा 2 बीटा 2 से बड़ा है। अब अपने आप इसमें रिकॉग्नाइज करो कि अल्फ़ा 2 बड़ा है या बीटा 2 बड़ा है, I mean, इन दोनों में से कौन सा अल्फ़ा 2 है कौन सा बीटा 2। अभी देखो थीटा तो वही है, थीटा वही है, तो थीटा वही है, तो अभी मैंने बताया था कि -tan थीटा कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा कैसा है, सॉरी tan थीटा कैसा है, नेगेटिव, देख लो आराम से, तो -tan थीटा कैसा हो गया, पॉजिटिव। मतलब ये जो नंबर लिख रखा है वो पॉजिटिव है, ये जो नंबर लिख रखा है वो पॉजिटिव है। अब सेक थीटा हमने अभी देखा था फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये जो नंबर लिख रखा है वो पॉजिटिव, और यहाँ पर भी जो लिख रखा है पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव में कुछ पॉजिटिव ऐड करेंगे और पॉजिटिव में से कुछ पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डेफिनेटली ये अल्फ़ा 2 है और ये अपना बीटा 2 है। बस यहाँ पर मेन काम यही था कि अपने को रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, दैट्स इट। अब आ जाओ, क्वेश्चन ने क्या बोला है, देन अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2, पूछ रहा है अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2, तो अल्फ़ा 1 निकाल के गए थे, ये लिखेंगे अल्फ़ा 1 सेक थीटा प्लस माइनस tan थीटा, और बीटा 2 अभी निकाला है, ये -tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो देखो सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा, -2 tan थीटा, ये आंसर आ गया। इसके 4 ऑप्शन थे बट मैं ऑप्शन लेकर के नहीं आई हूँ, सो इट्स आंसर इज -2 tan थीटा। आप लोग यहाँ पर इसी बात को अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि कौन सा अल्फ़ा 1 कौन सा बीटा 1 कौन सा अल्फ़ा 2 बीटा 2, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा ट्रेगो हमने यूज़ किया है, तो हो सकता है आप लोगों में से किसी को ट्रेगो बहुत अच्छे से नहीं आता, तो अपने को परेशान नहीं होना, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर ट्रेगो का ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, एनी डाउट, आराम से देख लो कि कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, let p and q be two positive numbers such that p plus q equal to 2 and p to the power 4 plus q to the power 4 equal to 272. So what p and q are the roots of this equation? आराम से देखो यहाँ पर, और ये मैं पहले बता दूँ आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है मेंस का, ठीक है। उसने बोला है कि p प्लस क्यू 2 है ना। अब हमें क्या करना है कि हमारे को इन चारों में से एक इक्वेशन रिकॉग्नाइज करनी है जिसके रूट्स p एंड q हैं। तो एक इक्वेशन बात करनी है जिसके रूट्स हैं p एंड q, तो कैसे लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स p प्लस क्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज पी क्यू, ठीक है, ऐसे वाला पी क्यू मान लिया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, अब p प्लस क्यू दे रखा है 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0, तो एक्स स्क्वायर -2x और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं पता मुझे अभी, तो
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये देखो चारों के चारों हैं, तो बस हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पे 4 अपने पास ऑप्शंस हैं। ये समझ में आ गया कि सम ऑफ फ्रूट्स p प्लस क्यू चाहिए, दैट ऑलरेडी वी हैव 2, तो माइनस 2x प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट चाहिए, वो नहीं है, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वहाँ से कैलकुलेट करना है। चलो, तो दे रखा है p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4। तो पहले इसको देखो कि हमें p प्लस क्यू की फॉर्म में लेकर के जाना है। सो यहाँ से p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। अब मुझे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट चाहिए, ठीक है, तो मैं p नाम रखूँगी तो हम कंफ्यूज होते रहेंगे ना, इसकी जगह मैं जानबूझ कर क्या लिख रही हूँ, t लिख लिया, t। तो पी क्यू का मल्टीप्लिकेशन जहाँ भी देखेगा उसको टी लिखोगे, तो यहाँ से p प्लस क्यू कितना दे रखा है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी, इतना अभी हमने लिखा, ठीक। अब ये p की पावर 4 q की पावर 4 दिख रहा है, तो मैं इसको p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर बनाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आप जब ओपन करोगे कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर कितना मिलेगा, इसका स्क्वायर कितना मिलेगा अपने को, एक सेकेंड आराम से, इसका स्क्वायर अपने को मिलने वाला है कितना, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से मैंने p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर लिख दिया, किसकी जगह, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं इसका स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कोई भी डाउट आराम से देख लो, है ना। तो अब ये तो वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 272 इक्वल टू, इसके लिए मैंने वहाँ से फिर बात की कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कितना मिल गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2t। देखो हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करके निकाला, तो इसकी जगह लिखेंगे 4 माइनस 2t का होल स्क्वायर माइनस 2, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, t स्क्वायर। अब हमें सिंपल t चाहिए, t में एक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, और बाकी की बातें बाद में देखेंगे। तो 272 इधर स्क्वायर ओपन करेंगे, 16 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16t माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये इधर 16 माइनस किया तो 270, अच्छा 6 और 256, है ना, इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 16t, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको तो मैं ऐसे, ये तो आपका ऐसे रफ वर्क टाइप है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, 2 कॉमन निकाला तो ये कितना 1 2 8, और इधर से 2 कॉमन निकाला तो t स्क्वायर माइनस 8t, 2 से 2 कट गया, तो t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 128 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बन के आ चुका है ना। तो मुझे अब t की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा, t की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। अब उनमें से कौन सी वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन दे रखी है, p एंड q भी 2 पॉजिटिव नंबर्स, मतलब p और q दोनों की दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो उनका सम तो पॉजिटिव है ही, डेफिनेटली दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो आप यहाँ से कुछ डिस्कार्ड करना चाहते तो क्या इन्होंने हमें ये ऑप्शन दे रखा है, नहीं, सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव दे रखी हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो इसको फैक्टराइज किया, या तो डायरेक्ट t निकालो, 8 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4 एंड ac, तो मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस 128 एंड डिवाइड बाई 2 इंटू a, तो 4 प्लस माइनस, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो अंदर से बचेगा 16 और प्लस 128, है ना। तो ये क्या मिल गया, 4 प्लस माइनस रूट ओवर 30 और 40, ओके, सो मिल गया 144, और इसका स्क्वायर रूट होता है 12, तो हमें मिल गया 12 प्लस 4, एक तो 16 और एक मिल गया माइनस के 8, ये 2 नंबर मिल गए। तो यहाँ से t की एक वैल्यू मिल गई है 16 और t की एक वैल्यू मिल गई है माइनस 8, देख लो, t की एक वैल्यू मिल गई है 16 और दूसरी वैल्यू मिल गई है माइनस 8। तो हम लोगों ने पहले ही बोला कि t हमारा कैसा होगा,
t कैसा होगा पॉजिटिव, तो t की जो वैल्यू मिली है 16 वो ले लेंगे, t का जो वैल्यू मिला है -8 वो डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमें t का वैल्यू मिल चुका है 16, तो यहाँ पर 16 पुट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट चॉइस दैट यू हैव। तो इस तरीके से हमें ये वाले क्वेश्चन हैंडल करने हैं, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आया था बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आए थे, डू यू थिंक सो कि गलत करने लायक है? बड़ा आसान सा है, बट अपने को बस इधर चीज़ें सॉर्ट आउट रखनी है थोड़ी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नंबर ऑफ रियल रूट्स, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे सिंपली नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब आप चालाकी मत करना कि बिना इसको कैलकुलेट किए आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, मॉड के क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। तो कैसे काम करेंगे, मॉड पर पहले काम करेंगे कि मॉड हटाना पड़ेगा। तो केस बनाएंगे नंबर 1 कि जब x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो x प्लस 1 का स्क्वायर तो एज इट इज प्लस मॉड हटा देंगे, क्योंकि हमने केस ले लिया है कि अंदर की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है। मतलब ये x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो मॉड हटा दिया। इस केस के अंदर हमारे पास ये इक्वेशन है। और केस 2 बनाएंगे जब x की वैल्यू 5 से छोटी है, 5 से छोटी पुट करेंगे नेगेटिव, तो कैसे लिखेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस साइन लगा करके मॉड हटा देंगे एंड दिस इज 27/4, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 5 और ये 27/4। और इसको भी कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 27/4। ओहो बच गए, दिस इज 4, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर अकेला है, दिस प्लस दिस 3x, ये -4 और ये -27/4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आपने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर, 4 × 12x और ये 16, तो 16 प्लस 27 तो -43 इक्वल टू 0, है ना। 6 7 3 और 1 तो 4। इसको फैक्टराइज करें, लग रहा है फैक्टराइज होगा। और जो वैल्यू है वो x की 5 से बड़ी आनी चाहिए। x की जो भी यहाँ से वैल्यू निकलेंगी तो वो 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो पहले इसका d चेक करते हैं। इसका पहले d चेक किया मैंने, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर 144 माइनस 4, एक ही जगह 4 और c की जगह कितना -43। तो 4 कॉमन निकाला मैंने, तो 4 × 12 2 है, 4 से तो डिवाइड होना चाहिए ना, ये बिल्कुल होगा, 2 बचेंगे 6, राइट, है ना। ओके, यहाँ से 4 चला गया, माइनस माइनस प्लस और 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 12 1 4 × 16 17। तो D पॉजिटिव आ चुका है, इतना पता चल गया पॉजिटिव है, D तो पॉजिटिव आ गया, पर इसको कर ही रहे हैं। 6 + 2 8, 7 और 3 0 और ये 2, ये आ चुका है। तो हमने यहाँ से भी रूट्स निकाल रहे हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह 12 प्लस माइनस √d की जगह 4 × 208 एंड डिवाइड में 2 × a की जगह 4। अब क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि इसके 2 रियल रूट हैं, मतलब रियल रूट तो इसके 2 हैं, वो भी डिस्टिंक्ट हैं, बट हमारे पास जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 5 या 5 से बड़ी, क्योंकि हमने उसी के छत्र छाया में इसको बनाया है। अब ये नहीं लिखते कि x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये इक्वेशन नहीं बनती। तो हमने उसी सिचुएशन में बनाया है जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, माइनस देखो 2 तो निकल आएगा और 4 यहाँ से, तो 4 × 3 इसको लिखा मैंने, प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 और यहाँ से मैं 4 कॉमन निकालूंगा, इसका स्क्वायर रूट भी 2, तो 4 × 5 = 20 और 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 × 4, तो ये 4 थ्रू आउट कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बन गया, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √52। तो अगेन इसको भी और फैक्टराइज कर सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर और ये बनेगा 13, है ना, और डिवाइड में लिखा हुआ है 2। तो अब इसकी रफली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो ये कह रहा है 5 से बड़ा, तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज निकली है, एक वैल्यू निकली है -3 माइनस 2√13 डिवाइड बाई 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ प्योर नेगेटिव नंबर।
और हमें बोला गया है कि x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। और दूसरी वैल्यू है -3 प्लस 2√13 डिवाइड बाई 2, इसको भी हम चेक करेंगे कि ये बड़ी है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, पहले 2 से डिवाइड किया -3/2 और ये मिलेगा +√13, क्योंकि ये होता है 1.5 -1.5। अब √13 को देखें, √13 कितना हम ले सकते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर रूट 16 और 3 का 9, तो ये 3 और 4 के बीच की वैल्यू है कोई, ये वैल्यू 3 और 4 के बीच की है, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की कोई अपने को लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है एग्जैक्ट कैलकुलेट करना, हमें बस ये देखना है कि x की वैल्यू जब 5 से बड़ी है तो ये इक्वेशन बनी। तो इस इक्वेशन को बना करके आपकी x की वैल्यूज़ 5 से बड़ी आती हैं, उनको आप कंसीडर करोगे और दूसरों को कंसीडर नहीं करोगे। तो ये नेगेटिव थी, इसको डिस्कार्ड किया, इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, बोले ये तो माइनस के 1.5, तो ये वैल्यू क्या है, √13। अब एग्जैक्ट आप √13 का स्क्वायर रूट निकालने बैठ जाओ, वो नहीं करना। सोचो कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, मतलब √16 होता तो हमें 4 देता, बट ये √16 से छोटा है, तो ये 4 से छोटा है, तो ये 4 से छोटा है, तो सपोज करो 3.5 मान लिया, 3.5 माइनस 1.5 करेंगे तो 2 मिलेगा, मतलब इसकी वैल्यू 5 भी आए उसके लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए, 6.5, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि √36 भी हमें 6 देता है, तो मतलब ये जो वैल्यू लिखी है वो लेसर देन 5 है, तो हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो मतलब ये भी हमारा इस रियल रूट के इस कहानी में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को बनाया जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है, बट यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ निकल के आई हैं ये नेगेटिव है, ये 5 से छोटी है, तो हम यहाँ पर कोई काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, तो ये x² प्लस x प्लस 6 माइनस 27/4 इक्वल टू 0, तो ये है x² प्लस x और 6 × 24, तो -3/4 इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। डी की बात करें तो डी तो मुझे पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे माइनस दिख जाता है दिमाग में आ जाता है कि डी तो पॉजिटिव, क्योंकि b² माइनस 4ac, तो ac मल्टीप्लिकेशन माइनस तो पॉजिटिव, डी पॉजिटिव है। डायरेक्ट मैंने x की वैल्यू निकाली, -4 प्लस माइनस b² माइनस 4a इंटू सी डिवाइड बाई 2 इंटू a, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि यहाँ से भी हमें क्या चाहिए कि x की वो वैल्यू चाहिए जो 5 से छोटी है, x की वो वैल्यू चाहिए जो अपनी 5 से छोटी है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब करते हैं इसको कैलकुलेट। x इज इक्वल टू, ये -4 है, यहाँ से 16 मुझे कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो -4 प्लस -4 √16 बाहर निकाला है 1, ये माइनस माइनस प्लस और 3 बचेगा अकेला, और डिवाइड में 2 इंटू 4, तो देखो 4 से सब कट गया, तो बच गया -1 प्लस माइनस, ये 4 का स्क्वायर रूट 2 और डिवाइड में 2, ठीक है। तो x की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, -1 प्लस 2/2 और एक है -1 माइनस 2/2, तो ये मिल गई है 1/2 और ये मिल गई है -3/2। यहाँ से हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, चलो हमने इस तरीके से निकाला। तो इस इक्वेशन को कैलकुलेट करके हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक -3/2 और एक आ चुकी है 1/2। वो कह रहा है कि हम x की वो वैल्यू कंसीडर करेंगे जो 5 से छोटी हैं। तो 5 से छोटी में दोनों ही हैं, 5 से छोटी, ये तो नहीं बोला इसने नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 5 से छोटी कुछ भी हो, तो -1.5 ये भी 5 से छोटा है और 1/2 ये भी 5 से छोटा है। तो यहाँ पर इसके रूट्स ही क्या आ चुके हैं इस इक्वेशन के, 1/2 और एक -3/2। इसके आपसे सम ऑफ रूट्स भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पूछ सकता है, तो दिस इज़ द ओनली वे दैट वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो रियल रूट आए हैं, दैट इज़ 1/2 एंड -3/2। लगने को यहाँ पे ऐसा लग रहा था इसको कैलकुलेट करते 2 आते, बट कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसा ही नहीं, इसको कोई आप स्टैंडर्ड रिजल्ट बना करके काम नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये तो आप साफ दिख रहा होगा कि ये हमारा क्वेश्चन जो है आया हुआ है 2020 में। अल्फा एंड बीटा दे रखा है क्या,
टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है बच्चों, लिखो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इज इक्वल टू 0। एल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो वो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे, अल्फा प्लस बीटा विच इज 64, और अल्फा बीटा कितना है अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 256। बाकी की बातें बाद में। अब इसकी वैल्यू निकालने की बात हो रही है। अल्फा क्यूब डिवाइड में बीटा टू पावर 5 टू होल पावर 1/8 प्लस बीटा क्यूब डिवाइड में अल्फा टू पावर 5 टू पावर 1/8, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैंने इनकी पावर्स को ऐसे अलग अलग किया, यही 1/8 इसको जाएगा पूरा, प्लस बीटा की पावर 3/8 बनेगा और डिवाइड में अल्फा की पावर 5/8 बनेगा। ठीक है, अब मुझे एलसीएम लेने का मन कर रहा है कि एलसीएम लिया तो देखो भाई यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, अल्फा की पावर 5/8 और बीटा की पावर 5/8। अब यहाँ पर बीटा की पावर 5/8 है तो ये ऊपर जो है अल्फा की पावर 3/8 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, अल्फा की पावर 5/8 प्लस ये अल्फा ऑलरेडी है तो ये बीटा की पावर 3/8 जो उसके न्यूमरेटर में लिखा है मल्टीप्लिकेशन में जाएगा बीटा की पावर 5/8। तो यहाँ पर इन दोनों पावर्स को आप जब ऐड करोगे तो देखो 3/8 प्लस 5/8, इनकी पावर्स ऐड होंगी ना, 3/8 प्लस 5/8 प्लस बीटा, यहाँ पर इनकी पावर ऐड होंगी 3/8 प्लस 5/8 और डिवाइड में इन दोनों की पावर सेम है और दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है। तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये सबको पता है कि इस तरीके से लिखा जा सकता है। कैन वी राइट डाउन इन दिस वे कि अल्फा और बीटा की होल पावर 5/8। ठीक है, अब यहाँ से देखो इनको आप सम करोगे तो 3 + 5 8/8 ये 1 और ये 3 + 5 8/8 ये भी 1। तो अपने को मिल गया है अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड में अल्फा बीटा की होल पावर 5/8। ये समझ आ गया सबको, एनी डाउट, देख लो आराम से। अब हमने दोनों वैल्यूज निकाल रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है 64 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 256 टू होल पावर 5/8। अब आंसर इस फॉर्म में तो नहीं है तो अपने को पता है 256 क्या लिख सकते हैं, 256 2 की पावर में जाएंगे तो 2 की पावर 8 होता है कि नहीं, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो ये मिल गया। तो और 64 को मैंने लिख दिया क्या 2 की पावर 6, क्योंकि इसको 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो और ये 2 की पावर 8 टू होल पावर 5/8, 8 से 8 कट गया, ये 2 की पावर 6 डिवाइड में 2 की पावर 5, ये कट जाएगा तो 2 की पावर 1 बचेगा। सो इट्स आंसर इज 2 ओनली। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई किसका सही आंसर क्या अपना ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, समझ आ गया, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है जरा लिखा जाए, 2x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2x के साथ तो 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, ओके। बीटा इज इक्वल टू, अब वो बीटा को इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकालना चाह रहा है। हमें यहाँ से इतना पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/2, ठीक है, और अल्फा बीटा कितना अपने पास -1/4। अब आपका दिमाग मुझे पता है ऐसे चलेगा कि अल्फा बीटा को क्या करें, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अल्फा माइनस बीटा लिखना आता है, बट वहाँ से सोचो अपने अल्फा माइनस बीटा भी लिख दिया, क्या होता है अल्फा माइनस बीटा, कम ऑन, रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, यही होता है। तो इसका स्क्वायर मतलब 1/4 और इधर -1/4 लिखेंगे तो +1, तो मिलेगा √5/4। और हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालनी, द थिंग इज़ कि हमें आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो इसको करने के लिए मैंने इसको लिया, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई किया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू -1, क्योंकि इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा और बीटा बने और वहाँ से बीटा का आंसर इन टर्म्स ऑफ अल्फा स्क्वायर भी आए।
तो हमें -1 इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मिला है, और साथ ही साथ अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से लिखा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -1 इक्वल टू 0। अब आई थिंक आपको थोड़ा बहुत चमक रहा होगा। कुछ चमका कि नहीं चमका, पहले तो मुझे बताओ, कुछ चमका कि नहीं चमका? कैसे कि यहाँ पर इस -1 की वैल्यू ये रिप्लेस कर देते हैं ना कि 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, -1 की जगह लिखेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। पहले तो 2 थ्रू आउट कॉमन ले जाओ तो 2 अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा की वैल्यू मिलेगी -2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, इनको ऐड कर दिया। यहाँ से -2 अल्फा मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ से अल्फा बचेगा और इधर से +1। देख लो भाई, आंसर सीधा छप गया। ये माइनस की कमी की वजह से रह गया -2 अल्फा, अल्फा +1। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। और ये इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। देख लिया कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा है कि कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी करके आंसर आ रहा है। तो बात ये है कि हम इस पैटर्न को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। जब भी ऐसी बात होगी तो सम ऑफ रूट से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल करके, या तो बीटा को पूछा है तो बीटा और अल्फा की वैल्यू पूछे तो अल्फा, सब्स्टिट्यूट करके उस कांस्टेंट की वैल्यू रख के, हमारा मोटिव था कि जो पूछा है वो एक बार आए और बाकी की टर्म्स अलग अलग टाइम्स आए। ठीक है। और इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन क्या लिखी है? 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, साथ में साथ क्या लिख रखा है? -18 mod x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। बच्चों को क्या लगता है कि मैम mod x क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 5/9 आपने बताया, ये टिक करके आ जाते और वहीं अपना आंसर गलत हो जाता। ये आंसर नहीं है। ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे? मॉड x का स्क्वायर या x स्क्वायर, पहली बात ये समझो कि बोथ आर द सेम थिंग। मॉड x का स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों ही बातें सेम है। कैसे? ये भी हमेशा पॉजिटिव देगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा। देख लो आराम से, हमेशा दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव देंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं देगा। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में 9 mod x स्क्वायर -18 mod x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सॉरी, इस तरीके से लिख करके आगे बढ़ गए। तो हमने क्या किया? लेट mod x को ले लिया मैंने t। याद रहे कि t का वैल्यू या तो 0 चाहिए या पॉजिटिव। t नेगेटिव आएगा तो भैया इसकी बेइज्जती हो जाएगी, mod x नेगेटिव नहीं हो सकता, बोले तुम भाग जाओ फिर। तो इसको लिखा 9t स्क्वायर -18t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। 9 इंटू 5 45, 15 3 45, 15 इंटू 3 प्लस 3 में 18। चलो 9t स्क्वायर -15t -3t प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने 3t कॉमन निकाला, सो 3t बचेगा -5, और यहाँ से -1 कॉमन निकाला, 3t -5 इक्वल टू 0। इनमें से 3t -5 कॉमन निकाला तो बचेगा 3t -1 विच इज़ इक्वल टू 0। क्या बचेगा? 3t -1 इज इक्वल टू 0। तो अब t की वैल्यू क्या मिल गई? देखो, एक तो 3t -5 इक्वल टू 0, तो t मिल गया है 5/3, एंड यहाँ से 3t -1 इक्वल टू 0, तो t मिल गया है 1/3, t मिल गया 1/3। क्लियर है? हमें चाहिए था t शुड बी पॉजिटिव, t पॉजिटिव आ चुका है, t पॉजिटिव आ चुका है, तो t की जगह mod x मैंने लिखा विच इज़ 5/3। आपको अभी भी लग रहा होगा मैम रूट से फिर भी 5/3 1/3 निकले, मल्टीप्लिकेशन तो 5/9 होगा। सबसे पहली बात, x में एक इक्वेशन है, किस में? x में एक इक्वेशन है, तो x की वैल्यूज पहले निकालेंगे हम, t पर काम नहीं करेंगे, x पर करेंगे। तो mod t को लिखा mod x इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू ±5 लिखते हैं, यहाँ पर 5/3 तो 5/3। सेम टू सेम mod x इज इक्वल टू 1/3, तो x की वैल्यू ±1/3। तो आपके पास जो इक्वेशन लिखी है उसके 4 वैल्यूज निकली हैं, एक है 5/3, एक है -5/3, एक है 1/3 और दूसरी है -1/3।
तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता कि हाउ मेनी रियल रूट्स यू हैव फॉर दिस इक्वेशन, सो आंसर वुड बी 4। कितने रियल रूट्स आए हैं? 4। और तो ऐसा नहीं है कि मैम क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स हमेशा 2 ही आएंगे, पहले देखो कि x में क्वाड्रेटिक है या फिर मॉड x में। अब क्वेश्चन कह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट करेंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट तो कितना हो गया इन सभी को 5/3 मल्टीप्लिकेशन -5/3 1/3 मल्टीप्लिकेशन -1/3, तो ये चुका है 25 और 3 की पावर 4 तो विच इज़ 81, तो 25/81 और ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? देख लो आराम से। आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट होगा। मॉड एक्स को मॉड टी लिख करके काम करेंगे तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपस में इक्वल, तो इसको हम टी स्क्वायर लिख करके काम कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू जो है 0 नहीं हो सकती है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो मुझे बीटा गामा अपॉन लैम्डा चाहिए। ओके लेट्स स्टार्ट। अल्फा गामा, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाला 1 और अल्फा बीटा निकाला ट्वाइस लैम्डा। ठीक, अल्फा गामा इसके रूट्स हैं, है ना, अल्फा और गामा, तो अल्फा प्लस गामा कितना निकल गया 10/3 और अल्फा गामा कितना निकल गया 27 लैम्डा अपॉन 3, तो विच इज़ 9 लैम्डा। अब मुझे बीटा गामा अपॉन लैम्डा चाहिए, बीटा गामा अपॉन लैम्डा चाहिए और वो भी कांस्टेंट। कई सारी चीज़ें दिख रही हैं। देखो पहले हम कुछ काम करते हैं, ये ऐसा करो डिवाइड करते हैं, तो अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 9 लैम्डा। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा करके लैम्डा से लैम्डा कर गया, डेल्टा से सॉरी, तो बीटा अपॉन गामा, तो 9 बीटा इक्वल टू 2 गामा, बीटा गामा में एक रिलेशन निकल गया। ठीक है, बीटा को इन टर्म्स ऑफ गामा लिख सकते हैं, अब लैम्डा भी इन टर्म्स ऑफ गामा निकल जाए तो काम तो आसान हो गया, एक रिलेशन तो निकाला। यहाँ से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू 10/3 -1, तो ये निकलेगा 7/3, तो गामा माइनस बीटा निकल गया और गामा ऑलरेडी निकाला हुआ है, मतलब हमारे पास तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल चुकी है। 2 वेरिएबल हैं गामा और बीटा, उसके लिए 2 इक्वेशन मिल चुकी हैं। तो मैंने यहाँ से क्या किया कि बीटा की वैल्यू लिख दो 2/9 गामा, तो गामा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी 2/9 गामा, तो -2/9 गामा एंड दैट इज इक्वल टू 7/3। देखो एलसीएम लोगे तो 9 - 2 ब्रैकेट में गामा डिवाइड बाई 9 और ये है 7/3। 3 से इसको कट किया 3 टाइम, देखो ये 7 कट जाएगा, तो यहाँ से गामा की वैल्यू मिल चुकी है 3। क्या ये बात समझ में आ गई? हमें डायरेक्ट गामा मिल गया, और गामा मिल गया तो अब तो आपको पता चल गया कि बीटा भी मिल जाएगा, गामा मिल गया तो अल्फा भी मिल जाएगा, सारा कैलकुलेट हो चुका है। तो गामा 3 मिल गया, यहाँ पुट कर दो गामा की वैल्यू, सो बीटा इज इक्वल टू 2/9 और गामा की जगह 3, तो मिल गया 2/3। तो बीटा कितना मिल गया 2/3। अब हमें चाहिए क्या, लैम्डा की चाहिए, तो बेसिकली मुझे अल्फा चाहिए। अल्फा यहाँ से निकाल सकते हैं कि बीटा कि अल्फा इक्वल टू 1 माइनस बीटा, तो 1 माइनस बीटा की जगह लिखेंगे 2/3, तो कितना मिल गया 1/3। तो हमें यहाँ से मैंने पिक किया 2 लैम्डा अल्फा बीटा, तो 2 लैम्डा अल्फा की जगह 1/3 और बीटा की जगह कितना 2/3, 2 से 2 कट गया तो लैम्डा मिल गया 1/9। ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ने पूछा था बीटा गामा अपॉन लैम्डा, तो बीटा की जगह कितना लिखेंगे 2/3, गामा की जगह कितना लिखेंगे, गामा कितना निकाला हमने 3, और लैम्डा की जगह कितना लिखेंगे, लैम्डा निकाला है 1/9, 2 से 2 कट गया, ये 2 और 9 ऊपर चला जाएगा तो विच इज़ 18। मतलब सोचो इससे भी सिंपल क्वेश्चन अपने को मिल सकता है क्या? आराम से देखो कितना सिंपल क्वेश्चन अपने को दिया गया है यहाँ पर कि अपने को निकालना है बीटा गामा अपॉन लैम्डा। सो आंसर इज 18, सो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर।
डन है बच्चों, समझ में आ गया। तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अरे मेंस के क्वेश्चन तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, दाएं हाथ तो यूज भी नहीं करना पड़ेगा। आ रहा है इतना कॉन्फिडेंस कि अरे ये क्वेश्चन मेंस में आते हैं, 4 डालेंगे। बट ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत रहना, हमेशा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, आंसर तक पहुंचो, तभी कॉन्फिडेंस गेन ज़्यादा होता है। रादर देन अरे ये तो सिंपल ही लग रहा, हो जाएगा। मैम ने बोला था कि मेंस के क्वेश्चन को क्या करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेंस के क्वेश्चन में बेटे धोखा दे जाएंगे, बेवफा हो जाएगा वो भी आपका। चलो, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा एंड बीटा। ओके, यहाँ पर एक दे रखा है कि पी के, मूवी का नाम तो याद नहीं आ गया, पी के, अल्फा की पावर के और बीटा की पावर के, और के का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो अब याद करो, ये भी ऑलमोस्ट वैसा सा ही है, ए एन इक्वल टू अल्फा टू पावर एन प्लस बीटा टू पावर एन। तो यहाँ से पहले मैंने लिखा कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर मैंने निकाल दिया कितना, अल्फा प्लस 1। और सिमिलरली आप लिखना चाहो तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस 1, ये बनेगा, ये बन गया। तो यहाँ से आप इन जनरल भी रिजल्ट निकाल सकते हो क्या, कि मैंने इस पूरी इक्वेशन को अल्फा की पावर के माइनस या के से मल्टीप्लाई किया, इस पूरी इक्वेशन को बीटा की पावर के से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी इक्वेशन को अल्फा की पावर के और बीटा की पावर के से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बनेगा, अल्फा की पावर के प्लस 2 इक्वल टू अल्फा की पावर के प्लस 1 प्लस अल्फा की पावर के। बीटा की पावर के से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगी बीटा की पावर के प्लस 2 इक्वल टू बीटा की पावर के प्लस 1 प्लस बीटा की पावर के। इक्वेशन बन गई, समझ में आ गया। अब बोला ऐसा क्यों कर रहे हैं मैम, क्योंकि हमें आगे कई सारे रिलेशन दिख रहे हैं यहाँ पर। तो एक एक वैल्यू निकालने के बजाय हमने डायरेक्ट रिलेशन निकालने के लिए अल्फा की पावर के को किया। अब ये दोनों एडिशन में हैं, अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के। तो इक्वेशन 1 और 2 तो इन दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 हमने किया, तो इन दोनों को ऐड किया तो देखो अल्फा की पावर के प्लस 2 प्लस बीटा की पावर के प्लस 2 निकल के आया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपस में और ये आपस में, तो यहाँ से अल्फा की पावर के प्लस 1 प्लस बीटा की पावर के प्लस 1 और प्लस अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के, ठीक है। तो अब यहाँ से फोकस करो कि यहाँ पर के पावर है तो ये पी के, यहाँ पर के प्लस 2 है तो ये पी के प्लस 2 इक्वल टू ये पी के प्लस 1 और ये पी के। ये रिलेशन हमने निकाल दिया। आई थिंक अब आप देख पा रहे हो कि काम करना कितना आसान हो गया है। हमने रिलेशन निकाल दिया पी के प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू पी के प्लस 1 प्लस पी के की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। अब हमारे पास 3, 5, 4, तो मैंने क्या किया, नंबर 1 के की जगह 3 पुट कर दिया। कैसे पता किया, 3, 4, 5 3 सीक्वेंस में आ रहे हैं और यहाँ पर भी अपने पास 3 सीक्वेंस है, ठीक है। तो 3 सीक्वेंस है यहाँ पर, तो 3 पुट किया P5 P4 प्लस P3। वो कह रहा है कि P3 जो है इक्वल है किसके, P5 माइनस P4 निकला है यहाँ से, तो P3 P5 माइनस P4 सही लिखा हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ नॉट ट्रू, वही हमारा आंसर का पार्ट बनेगा, तो ये तो ट्रू आ गई। अच्छा, अब वो कह रहा है P5 की वैल्यू 11, P5 कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जब K की वैल्यू 1 आप पुट करेंगे यहाँ पर, अरे भाई K की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, P1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और P1 अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता है ना यहाँ से कितना 1, तो P1 तो निकाल दिया, बोलो हमने आराम से, P1 निकल गया। हम P2 की बात करें क्योंकि एक और निकल गया ना P2, तो काम बन जाएगा। P2 की मैंने बात की तो P2 क्या है, यहाँ पर देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसे लिखते हैं। तो P2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से आप देखें तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 और अल्फा बीटा कितना है -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -2, अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन कितना है -1, तो ये मिल गया है 3 P2। तो P2 3 आ चुका है अपना, और P1 का वैल्यू कितना आ चुका है अपना
P1 का वैल्यू आ चुका है 1, P1 कितना निकल गया अपना 1। अब जो रिलेशन हमने निकाला है, कौन सा रिलेशन, पी के प्लस 2 इक्वल टू पी के प्लस 1 प्लस पी के, ठीक है। तो अब के की जगह मैं 1 पुट करती हूँ वहाँ पर, पुट के इज इक्वल टू 1 यहाँ पर, तो पी के प्लस 1 प्लस 2 पी 1 प्लस 1 प्लस पी 1। तो देखो P3 निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दूँ, तो P3 कितना आ चुका है 4, 1 प्लस 3 4 हो चुका, ठीक है। आगे चल के हमें P1 P2 P3 P4 सबकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। चलो P1 निकल गया, P2 निकल गया, P3 निकल गया। अब यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि K की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2, तो 2 प्लस 2 4, तो P4 इक्वल टू P2 प्लस 1 3 प्लस P2। अब P3 निकाला है 4 और P2 कितना निकाला है हमने 3, तो ये आ चुका है 7। अब मुझे K की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3 यहाँ पर, तो 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 1 4 और 3, तो P4 कितना निकाला था अभी मैंने 7 और P3 कितना निकाला था 4, 7 प्लस 4 11, 7 प्लस 4 11। तो यहाँ पर P5 कितना निकल के आ चुका है 11 विच इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ओके। अब इसके बाद P5 मतलब P2 इंटू P3, तो P5 हमने P2 इंटू P3 किया, तो डेफिनेटली ये तो नहीं होगा क्योंकि वो 11 प्राइम नंबर है, तो P2 ऐसे भी अपना क्या है 3 और P3 कितना है 4, तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो 12 आ रहा है, वो 11 है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये स्टेटमेंट कैसी है फॉल्स, तो यही करेक्ट आंसर होगा। अब अपने से कह रहा था कि इनका सबका सम जो है 26 होगा, करो भाई, 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 है ना, यही है। तो देखो ये 11 11 तो 22 और प्लस 4 26, तो मतलब ये स्टेटमेंट जो लिखी है वो भी ट्रू है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि एक ऐसा आंसर होगा जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट सही हैं। तो इस वाले पैटर्न पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एक क्वेश्चन ये, तो मतलब ऐसा कि रिपीट होता रहता है ये वाला पैटर्न। तो आप इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगाओ कि इस टाइप का क्वेश्चन हमें हमेशा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप बाद में आराम से प्रैक्टिस करेंगे। आ जाओ, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो अल्फा बीटा उसका रूट है ना, इसके रूट है क्या अल्फा बीटा, तो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा -2 और अल्फा बीटा कितना मिलेगा 2 माइनस पी, इतनी बात क्लियर है। और इसके रूट क्या है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो यहाँ से सम ऑफ रूट निकाला 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कितना मिलेगा -2q बाई 2, 2 से 2 कट गया, इसको एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, एलसीएम लिया है, इधर -q है, तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया है -p और अल्फा बीटा की वैल्यू 2 हो, इधर -q, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, p का वैल्यू मिल गया है 2q, एक रिजल्ट निकल गया p और q में। हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा इक्वल टू 1/2। तो देखो भाई अल्फा बीटा की वैल्यू वही सेम निकल के आ रही है क्योंकि अल्फा बीटा तो सेम है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है 2, बाकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -p और एक रिलेशन निकला क्या कि p इज इक्वल टू 2q। क्वेश्चन करें इसकी वैल्यू निकालो, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इन ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई, इन ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अल्फा बीटा हमें पता है माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। देखो हमें इसमें से एक ये वैल्यू और ये वैल्यू तो पता है, ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा, अरे वाह, बीटा अपॉन बीटा और प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, ये तो पूरा ही पूरा ब्रैकेट पता है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह 2 माइनस, इधर मैंने अल्फा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फा लिखा प्लस 1/2, इधर अल्फा बीटा 2, ये 1 और प्लस 1/2। तो देखो सब कुछ आ जाएगा बट इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको अलग पेपर पर लेकर के गए। अल्फा अपॉन बीटा प्लस क्या लिख रखा है
बीटा अपॉन एल्फ़ा। एलसीएम लिया एल्फ़ा बीटा, तो एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से इसको कैसे लिखते हैं, एल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फ़ा बीटा एंड डिवाइड में एल्फ़ा बीटा, यही लिखते हैं। और आंसर जो है इन टर्म्स ऑफ पी क्यू ही आएगा, आंसर हमारा इन टर्म्स ऑफ पी क्यू ही निकलेगा। तो यहाँ पर एल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मैंने लिखा पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल्फ़ा बीटा कितना है 2 और डिवाइड में 2, तो आप इसको सेपरेट करोगे पी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2, ये इसकी वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस क्या वैल्यू है पी स्क्वायर बाई 2, अब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पर 2 3 4 4.5 लिखा हुआ है, ठीक है। करें जी इसको कैलकुलेट, उधर ले जाते हैं, ये भी 2 और 2 4 और 4.5, मतलब बात ऑलमोस्ट सेम ही लिखी हुई है। तो 4 प्लस 1 बाई 2 माइनस पी स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर लिख रखा है 9 बाई 2, तो इधर देखा है 9 बाई 2 माइनस पी स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लिकेशन विथ 9 बाई 2, तो हो जाएगा 81 बाई 4 माइनस 9 पी स्क्वायर बाई 4, या फिर p की जगह आपको q लिखना है तो 2q, तो p इक्वल टू 2q, तो यहाँ पे लिखेंगे 81 बाई 4 माइनस 9 पी स्क्वायर 4 q स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर हमने 9 बाई 4 मैंने कॉमन निकाला तो 9 बचेगा माइनस यहाँ पर बचेगा 4q स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपने 9 बाई 4 कॉमन निकाला, सो 9 माइनस पी स्क्वायर। इन दोनों में से एक ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से कौन सा आंसर है वो आप चेक कर लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है इन टर्म्स ऑफ क्यू दिया गया होगा, क्योंकि पी की फॉर्म में डायरेक्ट निकलेगा, और जब तक आप ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे बिटवीन पी एंड क्यू तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? डन है? ओके। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसको मैं एज एन होमवर्क नंबर 1 देती हूँ, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन जो है अभी किया है वैसा ही है। एस एन दे रखा है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, तो 2 क्वेश्चन हम सेम पैटर्न पर डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, ठीक है। ABCD में से क्या आंसर होगा आप लोग मुझे बताएंगे। ओके, नाउ कम टू द एडवांस लेवल क्वेश्चन। हमारा मेंस लेवल के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, अब एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, x belongs to real number, the number of real roots of this equation। देखो कहानी कुछ ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा डेटा कॉम्प्लिकेट किया है। मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो केस बनाएंगे केस 1 कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आप इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर नंबर लाइन पर बनाया 1 माइनस 1 और 1 प्लस माइनस प्लस 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव पार्ट, तो यहाँ से मिल गया x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मतलब हमने जो इंटरवल लिया है केस 1 बनाया कि मॉड के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है, मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इक्वेशन बनी 3x स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। बट हमने इसको कैलकुलेट करके निकाला कि x जो है हमारा इस इंटरवल में आएगा, देन वी विल कंसीडर। याद है क्वेश्चन किया है आज की क्लास में, तो वो इंटरवल क्या है, -1 से छोटा और 1 से बड़ा। करो जी, इसको स्टार्ट करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन गई। अब इसको फैक्टराइज करें, डायरेक्ट तो मुझे दिख नहीं रहा, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4 12 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, 4 इंटू 3 12, तो x की वैल्यू क्या निकल रही है 1 प्लस माइनस रूट ओवर 13 डिवाइड बाई 2। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि 1 से भी बड़ी है और माइनस 1 से भी छोटी है, तो एक वैल्यू क्या है 1 प्लस रूट 13 बाई 2 और दूसरी वैल्यू क्या है 1 माइनस रूट 13 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब आ जाओ, इसको अगेन मैं सेपरेट करूँगी 1 बाई 2 प्लस रूट 13 बाई 2, तो ये कितना निकल गया 0.5।
इसका प्लस में कुछ नंबर। अब ये वैल्यू 0.5 से बड़ी हुई तो हम कंसिडर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 0.5 है, 1 से बड़ा होने के लिए इसको 0.5 तो मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सेपरेट किया 1/2 माइनस √13/2, तो ये है 0.5 माइनस √13/2। अगेन ये -1 से छोटी आई, -1 आने के लिए ये आधा है तो इसको 1.5 होना चाहिए, कम से कम ये 3/2 आने चाहिए, मतलब कम से कम ये 3 वैल्यू आएगी तो हम इसको कंसीडर करने की सोचेंगे। अब आ जाओ, √13/2 की वैल्यू निकालना ही इंपॉर्टेंट है दोनों सिनेरियोज में, यहाँ पर भी वही वहाँ पर भी वही। तो आराम से सोचो कि इसको हम लिख सकते हैं √13 डिवाइड बाई √4, तो ये इसको लिख सकते हैं √13/4। तो इसको मैंने डिवाइड किया, 4 दिए 12 पॉइंट, 1 बचेगा तो 0, 4 दूनी 8, 2 बचेगा। एटलीस्ट ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, रफली आइडिया ले रहे हैं, एग्जैक्ट हम नहीं निकालेंगे, है ना। 4 से मैंने डिवाइड किया, ओके। अब 3.85 एप्रोक्स 4 के बराबर है, एप्रोक्स 4 के बराबर है, ठीक है। तो हमें पता है क्या कि 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2। तो ये जो वैल्यू है 3.85 वो 2 से छोटी है। क्या इतनी बात हम कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट जो है 2 से छोटा है, ठीक है, 2 से जस्ट छोटा होगा, क्योंकि 0.15 देते ही ये 4 बन जाएगा। तो मतलब आप ये कहें कि 1.9, तो आपको 1.9 पे जरा से भी संदेह है तो इसका स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो ये 3.61, तो ये 1.9 से भी बड़ी है वैल्यू, क्योंकि √3.61 की बात करेंगे विच इज़ 1.9, ये 3.61 से बड़ा है तो ये 1.9 से भी बड़ी है, मतलब ये वैल्यू बहुत ही कम छोटी है 2 से, तो अप्रॉक्स 2 ले सकते हैं। तो 2 रख के मैंने काम किया, यहाँ पर पूरी वैल्यू की बात करें 2, तो 2 प्लस आधा 2.5, मतलब इस पूरी वैल्यू के लिए बात करें कि ग्रेटर देन ये वैल्यू 2 है, सॉरी लेसर देन 2 है, लेसर देन 2, मतलब आराम से सोचो, एग्जैक्ट ऐसे वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये खुद सोचो कि यहाँ पर ये 0.5 है, ये वैल्यू कितनी है 0.5, और हम ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2 है, ऑलमोस्ट। आप चाहो तो 1.95 लिख लो, तो कितनी वैल्यू मिलेगी, ये हमारी वैल्यू 2 से तो आगे चली जाएगी, मतलब इतना तो कह सकते हैं ना कि ये वैल्यू 1.5 से बड़ी है। भाई 2 से जस्ट छोटी है तो 1.5 से बड़ी है, तो 1.5 में आधा ऐड करेंगे 2, तो ये वैल्यू 2 से भी बड़ी है, तो मतलब ये जो वैल्यू लिखी है वो ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, तो मतलब ये हमारे आंसर का पार्ट है, ठीक। आधे में से ये एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब ये वैल्यू मैं कह रही हूँ अप्रॉक्स 2 है, अप्रॉक्स 2 है, तो 1/2 माइनस 2, तो कितना मिलेगा -3/2, मतलब -1 से कैसी वैल्यू छोटी। आपको लगता है नहीं मैम एग्जैक्ट निकालना है, तो 0.5 माइनस 1.95 आपने ले लिया, तो इसमें से 1.95 में से 0.5 करें तो 5, 4, 1.45, तब भी ये कैसी है -1 से छोटी है, तो मतलब ये वैल्यू भी हम कंसीडर करेंगे। इस इंटरवल में हमने 2 वैल्यूज़ निकाल दी, वो सिर्फ नंबर ऑफ रियल रूट की बात कर रहा है, तो ये वैल्यू भी कंसीडर करेंगे, ये वैल्यू भी कंसीडर करेंगे, तो इस इंटरवल में हमारी 2 रियल रूट आ चुके हैं, 2 रियल रूट तो आ चुके हैं। वो यहाँ से सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पूछ सकता है, इतनी बात क्लियर हो रही है, सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आपसे पूछ सकता है। अब हम केस 2 लेंगे। केस 2 क्या कह रहा है कि रूट के अंदर की वैल्यू कैसी है, छोटी है, यही तो है मॉड के अंदर की वैल्यू, तो x -1 x + 1 लेसर देन 0, नंबर लाइन पर बनाएंगे -1 1 प्लस माइनस प्लस, तो दिस पार्ट वी विल कंसीडर, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1, x बिलोंग्स टू -1 से 1 हम लोग कंसीडर करेंगे। अब इसको लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा 3x² है ना, 3x² माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 ब्रैकेट में x² -1 और प्लस में x -1 = 0, यही लिख रखा है। चलो, तो मतलब हमारी जो x की वैल्यू इस इंटरवल में आएगी तो हम इसको कंसीडर करेंगे। 3 + 4 7x² प्लस x -4 -1 -5 = 0, 7
5 35 और कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइड में 2 इंटू ए। ओके, सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर, देखो यहाँ पे बात करें 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140, 140 माइनस के तो प्लस हो गया तो 141 और डिवाइड में 7। ओके, अब 141 पे बात करनी पड़ेगी थोड़ी सी। 1/7 लिख करके कुछ काम चलेगा नहीं, है ना। 1/7 हम वैल्यू कैलकुलेट करते रह जाएंगे। तो हमने सोचा 125 से काम नहीं चलेगा, हमें स्क्वायर चाहिए। तो 144 का, अच्छा 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12। अभी देखो कि 3 नंबर कम है बस, तो मतलब 141 का हम स्क्वायर रूट बात करें तो 11.89 ऐसा कुछ आएगा, 11.89। तो अप्रॉक्स, मैंने अप्रॉक्स ले लिया कि रूट 141 का अप्रॉक्स 12, कैलकुलेशन संभालने के लिए। बाकी हल्का सा भी लगेगा कि जरा सी डिफरेंस है तो एग्जैक्ट बात करेंगे। तो एक -1 प्लस 12 डिवाइड में 7 और एक लिया -1 माइनस 12 डिवाइड में 7, ये 11/7, मतलब ये वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है। ये वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है क्योंकि हमारे पास इसका अप्रॉक्स वैल्यू 12। आप कहते हो नहीं 11.89 लिखें, 11.89 लिखेंगे तब भी ये 10.89 मिलेगा। तो उसको डिवाइड करेंगे 7 से तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी और हमें सिर्फ कंसीडर करनी है 1 से छोटी -1 से बड़ी वैल्यूज इस इंटरवल में। तो ये जो वैल्यू है वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। विच वन? यहाँ से हमने 2 निकाला है, -1 प्लस रूट 141/7 और एक निकाला है -1 माइनस रूट 141/7। तो ये तो हमने कैंसिल कर दी। अब इधर आ जाते हैं, ये है -13/7। तो -1 पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू -1 से छोटी हो गई है। आप एग्जैक्ट वैल्यू रखना चाहते हैं तो रख लो 11.89 नेगेटिव के, तो तब भी वो वैल्यू 7 से तो बड़ी होगी। मॉड लेंगे तो वो वैल्यू -1 से छोटी आ रही है। ये वैल्यू जो है अपनी वो -1 से छोटी है, तो हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि -1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। तो आप आराम से देखें कि हमारे पास यहाँ पर इस सिनेरियो में 0 रियल रूट है, इस सिनेरियो में 2 रियल रूट है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा था नंबर ऑफ रियल रूट, सो इट्स आंसर इज 2। और ये देख लो 2021 एडवांस में आया हुआ पेपर है, आई मीन क्वेश्चन है। तो आपको डर लग रहा है? आराम से कर पाओगे? ये क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं है, कर लोगे ना बच्चों आराम से? चलें, आई नो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, देख करके घबरा गए होंगे एक बार। सपोज ए बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020। इसके रूट क्या है? अल्फा और बी, ए और बी। तो a प्लस बी निकल के आ चुका है -20 और मल्टीप्लिकेशन कितना निकल गया? -20। पहली बात, ठीक है। c और d इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं c और d, और वो भी कैसे हैं? डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स। चलो उससे हमें कोई काम नहीं करना। तो c प्लस d निकाला मैंने कितना? 20 और सी डी निकाला कितना? 20। ओके, अब हमें कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो। तो यहाँ से मैंने इसको कैलकुलेट करके लिखा, मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी और माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी और माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है। सो इनमें से ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर कॉमन निकाला तो सी प्लस डी। क्यों ऐसा किया? सी प्लस डी डायरेक्ट है। अच्छा, फिर मैंने बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इसको भी लिया तो बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पर मिल गया सी प्लस डी। बहुत बढ़िया, ये भी कॉमन आ जाएगा। ओके, ये भी गया, ये भी गया। माइनस ए सी स्क्वायर और माइनस बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, क्योंकि देखो फिर से ए और बी, तो इन दोनों में से माइनस सी स्क्वायर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब बच गए कौन से? ए स्क्वायर डी बचा है, ये तो चला गया इधर, नहीं ए स्क्वायर तो हमने ये और ये तो ले लिया, ठीक है।
और इन दोनों का भी ले लिया, बी स्क्वायर में ये ले लिया और बी स्क्वायर में ये ले लिया, तो क्या बच गया माइनस ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, तो माइनस डी स्क्वायर कॉमन निकाला तो ए प्लस बी। तो यहाँ से देखो भाई सी प्लस डी कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस ए प्लस बी कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अरे भाई तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है और 2020 में आया, ऐसा नहीं कि भाई 15-20 साल पुराना है, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सिंपल। और तो इसकी जगह ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 2, ए बी की जगह माइनस 20, तो ये हो गया है 400 प्लस 2 इंटू 20, T20 में चल रहा है। और यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की बात हो रही है, तो अगेन वी विल राइट डाउन सी प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2CD, है ना। तो सी प्लस डी कितना है अपने पास, 20 का स्क्वायर माइनस 2, CD का वैल्यू 20, तो ये हमने 400 लिखा माइनस 2 20, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही, हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ आसान हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, सी प्लस डी का वैल्यू, सी प्लस वैल्यू डी 20 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहाँ से लिखा है, तो देखो वो लिख रखा है 400 मतलब 20 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 20 मैंने कॉमन निकाला तो 101, क्योंकि 20 मुझे यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 101, कन्फ्यूज़न तो नहीं, 20 से मल्टीप्लाई करो तो इसका 120 और फिर 1 के लिए 20, देख लो आराम से। बच्चे बड़े कंफ्यूज जाते हैं इस तरीके से इनको कॉमन लेते हुए कि 101 इंटू 20 लिखा है तो 202 और एक 0, ठीक है। ये तो हो गया माइनस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना है माइनस का 20 और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का, तो यहाँ से अगेन 20 का स्क्वायर लिख रखा है 20 इंटू 20 माइनस 2 इंटू 20 और इंटू 101, तो थ्रू आउट मैंने 20 इंटू 20 कॉमन निकाला, ये 20 और यहाँ से 20, सेम 20 कितना 20 हो गया है, तो ये 20 बचेगा प्लस 2 इंटू 101 बच गया, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, 20 ये निकल गया 20 यहाँ से, तो प्लस में 20 बच गया माइनस 2 इंटू 101। अरे भाई ये कैंसिल हो चुका है ये, और यहाँ से 2 इंटू 20, तो 1 2 3 4 चौक 16, ये आंसर आ चुका है। और देख लो भाई आंसर आपके सामने आ चुका है 16,000। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर दैट यू हैव। क्लियर, समझ में आ गया? देख लो भाई आराम से कि आंसर आपके सामने आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, और ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोई डिफ़िकल्ट लग रहा है? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्या? कैलकुलेशन ही तो दे रखी है, कुछ भी नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन में आ जाओ। देखो यहाँ पर भी फिर से आपको ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन मिल गया। अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, ठीक है। ये वाला अपने को ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन मिल गया है जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन कर रहे थे। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये है अपना 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने लिखा विच इज़ 1 और अल्फ़ा बीटा लिख दिया विच इज़ -1, और अल्फ़ा बड़ा है बीटा से, ऐसा कह रहा है। तो निकालते हैं भाई, रूट्स निकालना स्टार्ट करते हैं। x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4 इंटू -1 डिवाइड बाई 2। तो एक है 1 प्लस रूट 5/2, है ना, और एक है अपने पास 1 माइनस रूट 5/2। कह रहा है अल्फ़ा बड़ा है, तो इनमें से साफ पता चल गया ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, क्योंकि बीटा अपना कैसा आ चुका है नेगेटिव, अल्फ़ा पॉजिटिव है और बीटा नेगेटिव है, इतना भी श्योर हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये दे रखा है b1 का वैल्यू 1 है, b1 ये रिलेशन है bn इक्वल टू an -1 प्लस an प्लस 1। ओके, और n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, n 2 से बड़ी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। यहाँ पर कई सारे हम लोग फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे और कुछ फॉर्मूला ऐसे हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े, तो उनको हम अभी नहीं बात करेंगे, सिर्फ मैं बताऊंगी इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। जब हम वो सीखेंगे तब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे bn को मैंने देखा कि ये दे रखा है an-1 प्लस an प्लस 1, और an क्या दे रखा है
तो यहाँ पर ए एन दे रखा है, तो अल्फा की पावर n माइनस वन माइनस बीटा की पावर n माइनस वन डिवाइड में अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा की पावर n प्लस वन माइनस बीटा की पावर n प्लस वन डिवाइड में अल्फा माइनस बीटा। हम इसी को पहले कैलकुलेट करते तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऐसा भी कुछ दे रखा है और यहाँ पर कुछ ऐसा काम बनेगा। एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम कितना आ गया अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की पावर n माइनस वन माइनस बीटा की पावर n माइनस वन प्लस अल्फा की पावर n प्लस वन माइनस बीटा की पावर n प्लस वन। अब अल्फा अल्फा और बीटा बीटा को साथ में ट्रीट करते हैं, तो इनमें से अल्फा की पावर n माइनस वन कॉमन लिया क्योंकि n हमेशा इस सिचुएशन में पॉजिटिव है, 2 या 2 से बड़ा, तो इन दोनों में से कॉमन लिया तो ये 1 प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, ये समझ आया। n माइनस वन कॉमन निकालोगे तो अल्फा स्क्वायर बचेगा, अल्फा की पावर n प्लस वन, उसमें से मैंने n माइनस वन निकाला तो 2 बच गया। तो सिमिलरली इन दोनों में से माइनस बीटा की पावर n माइनस वन निकाला तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर बच गया डिवाइड में अल्फा माइनस बीटा। अब देखो हमें गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डायरेक्ट तो हम बात नहीं कर पाएंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है तो अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हैं और बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं और साथ के साथ अल्फा माइनस बीटा भी निकालते हैं। अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये आप कहो मैम इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इतने क्यों आप बात कर रहे हो, हम रूट से निकाल ही चुके हैं तो इतना क्या काम करना। और ये भी पता है कि अल्फा बड़ा है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट 5 बचेगा। देख लो 1 कट गया, रूट 5 प्लस रूट 5 2 रूट 5 बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो अल्फा माइनस बीटा भी मिल गया रूट 5। काफ़ी बात हम करते जा रहे हैं। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा ये है 1 प्लस रूट ओवर 5 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 5 प्लस 2 रूट ओवर 5 एंड डिवाइड बाई 4 इधर जाएंगे, 4 प्लस 6 10 प्लस 2 रूट ओवर 5 डिवाइड में 4, 2 से डिवाइड कर देंगे 5 प्लस रूट ओवर 5 डिवाइड बाई 2 और 1 प्लस बीटा स्क्वायर की बात करें ये तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस रूट ओवर 5 बाई 2 का स्क्वायर, ये बीटा कितना है अपने पास 1 माइनस रूट 5 बाई 2 का, तो 1 प्लस 5 माइनस 2 रूट ओवर 5 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। अगेन एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 6 माइनस 2 रूट ओवर 5 डिवाइड बाई 4, 2 से डिवाइड करेंगे 10 है तो 5 माइनस रूट ओवर 5 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यूज़ निकल के आ चुकी हैं। तो मैंने एक बार पुट किया अल्फा की पावर n माइनस वन ब्रैकेट में क्या था ये निकल के आया है, मैंने रूट 5 कॉमन निकाला, रूट 5 प्लस 1 डिवाइड में 2, तो इसको लिखेंगे रूट 5 इंटू रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक, माइनस बीटा की पावर n माइनस वन और इसकी जगह लिखेंगे सॉरी यहाँ से तो फिर से रूट 5 कॉमन निकाला तो रूट 5 माइनस 1 बाई 2 है ना, तो ये मिल गया रूट 5 ब्रैकेट में रूट 5 माइनस 1 बाई 2 और डिवाइड में अल्फा माइनस बीटा की जगह लिखा रूट 5। देखो रूट 5 थ्रू आउट कॉमन आके कट रहा है, क्या बात है, रूट 5 थ्रू आउट कॉमन आकर के अपना कैंसिल हो रहा है। हमने यहाँ से लिखा रूट 5 कॉमन निकाला, डिवाइड में रूट 5 ऑलरेडी है, देखो रूट 5 ये रूट 5, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 एलसीएम ले लेते हैं, है ना, ये मिल गया रूट 5 प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट में अल्फा की पावर n माइनस 1 है ना, माइनस रूट 5 माइनस 1 बाई 2 और बीटा की पावर n माइनस 1, ये लिख रखा है, ये तो कैंसिल हो गया। रूट 5 प्लस 1 बाई 2, देखो ये डायरेक्ट ये अल्फा है तो ये अल्फा और अल्फा की पावर n माइनस 1, ठीक है, माइनस ये 1 माइनस रूट 5 बाई 2 है और वो रूट 5 माइनस 1 बाई 2 है, तो मतलब यहाँ से मैं माइनस बाहर निकालूँ तो रूट 5 माइनस 1 बाई 2 और इसकी वैल्यू क्या है बीटा, अलग से लिख रहे हैं, तो मतलब ये सॉरी ये माइनस साइन के साथ जो लिखा है वो पूरा का पूरा प्लस बीटा
इंटू बीटा की पावर n माइनस 1। तो देखो इनकी पावर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और हम किसको कैलकुलेट कर रहे थे, bn। तो bn निकल के आ चुका है अल्फा टू पावर n प्लस बीटा की पावर n, और हमने ये देखा था। तो भाई ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। अभी ये मल्टी चॉइस ऑप्शन इज आर करेक्ट की बात कर रहा था, अब हम इसको यूज़ करके एक ही बात करते हैं, bn अपॉन 10 की पावर n। तो यहाँ पर लिख रखा है क्या, bn अपॉन 10 टू पावर n समेशन, और n की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ये दे रखा है। तो यहाँ पर bn की जगह हम लिखेंगे अल्फा n प्लस बीटा n टू डिवाइड में 10 टू पावर n समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। तो समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी हम सेपरेट करेंगे, तो अल्फा अपॉन 10 की पावर n प्लस बीटा अपॉन 10 टू पावर n, क्योंकि n पर डिपेंडेंट है इसलिए हम ना तो 10 को बाहर रख सकते हैं, ना अल्फा को, ना बीटा को। अब समेशन दोनों पर सेपरेट हो जाता है, तो समेशन अल्फा बाई 10 टू पावर n प्लस समेशन बीटा बाई 10 टू पावर n। इसको समझना बच्चों, आप लोग वैसे ये सारी चीज़ें सीक्वेंस एंड सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं, तो अभी ज़्यादा लोड नहीं देना, मैं आपको ज़्यादा बताऊंगी भी नहीं। काम यहाँ पर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, वो हम कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम हम लोग कर चुके हैं। क्योंकि इससे आगे यहाँ पर भी मैं बता दूँ सीक्वेंस एंड सीरीज़ का टॉपिक लगेगा, APGP का फॉर्मूला, यहाँ पर भी अपना APGP का फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर भी अपना सेम APGP का, क्योंकि ये तो हम वैसे भी कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से कैलकुलेट, अच्छा AN है, AN की जगह ये लिखेंगे, वो एक ही बात पड़ेगी। तो हर जगह यहाँ पर APGP सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बात है, तो हम इसको फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, आपको समझ आए, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी पावर लगाना स्टार्ट करेंगे, अल्फा बाई 10 पावर 1, अल्फा बाई 10 की पावर 2, अल्फा बाई 10 की पावर 3, और ये आगे बढ़ते करते इनफाइनाइट तक, पहला टास्क। प्लस इसको लिखेंगे बीटा बाई 10 प्लस बीटा बाई 10 की पावर 2 प्लस बीटा बाई 10 पावर 3, और बढ़ते बढ़ते अपना इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो ये GP है, इनफाइनाइट टर्म्स की GP है, ये भी इनफाइनाइट टर्म्स की एक GP है। तो इनका सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है अपना, इनफाइनाइट टर्म्स की GP। अब GP क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस। अब वो क्या होता है, हम सारी बातें डिस्कस करेंगे कहाँ पर, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में, क्योंकि आपने AP के बारे में तो थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि किस तरीके से बात करते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D, बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एप्लीकेशन सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये मेन था, इसको कैलकुलेट करना, ये निकल के आ गया, इससे ये बनेगा, और यहाँ पर तो हम इसी को पुट करके काम करेंगे और इसको काम करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करके, और याद रखना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ABC3 नॉन ज़ीरो रियल नंबर सच दैट इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन अपना यहाँ पर ट्रिगो से भी रिलेटेड है प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी रिलेटेड है। तो जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन जब हम ट्रिगो पढ़ लेंगे, ट्रिगो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 2018 में, क्योंकि भाई एडवांस में या मेंस में क्वेश्चन सिंगल टॉपिक पर आए बहुत बड़ी बात है, उसमें 2-3 टॉपिक 2-3 कॉन्सेप्ट मर्ज होते हुए, तो यहाँ पर अपने पास ट्रिगो और यहाँ पर कॉन्सेप्ट मर्ज होगा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स को लेकर के, ठीक है। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस किए, प्रैक्टिस किए, जेई मेंस को लेकर के, जेई एडवांस को लेकर के। होमवर्क में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है आज, तो आप लोग मुझे उसका रिप्लाई करोगे ABCD में से कि क्या आंसर आएगा, और जैसे मैं आज बच्चों के नाम लेकर के आई थी, इन द सेम मैनर मैं अपने हर क्लास में लेकर के आती हूँ, ठीक है। सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ने वाले हैं, कुछ नया चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो चैप्टर एक सरप्राइज़ है, क्या मिलेगा। ओके, सो आपको ये तो ना कि हम सरप्राइज़ बोल रहे हैं, मैं सरप्राइज़ ही होता है, बट मैं अपने टोन में कि मज़े में, कभी सरप्राइज़
ऐसे बोलते हैं ना, वैसे गलत मत समझना कि अरे मैम को सरप्राइज बोलना नहीं आता है, ठीक है। ओके, सामने कुछ लिखा हुआ है, देखो स्वामी विवेकानंद जी हैं, सबको पता है कि ये बहुत आइडियल हैं सबके मोस्टली, मतलब मेरे तो हैं ही, और इन्होंने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा किया। तो इनकी जो कुछ कुछ चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी हैं, इन्होंने जो जो सेंटेंसेस बोले, जिस तरीके से इनके स्लोगन्स रहे हैं। सो एक कोट मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एंड यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब इसका कि हर चीज़ को करने की ताकत है एक इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर हर चीज़ करने की ताकत है, मतलब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, एवरी पावर इज़ इन यू। तो बस आपको सोचना है और आपको ठाननी है कि मुझे ये काम करना है, तो आप बिल्कुल कर डालोगे। तो फटाफट से आप अपनी जेई मेन और जेई एडवांस के प्रिपरेशन पर बिल्कुल लग जाओ। ये मत सोचो अभी 11 चल रहा है बा, अभी क्या करेंगे, तैयारी करके, अभी बहुत टाइम है। ये बहुत टाइम कब कम टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे समय बीतता जाएगा। भाई थोड़े दिन की बात है, 2 साल थोड़ा सा ही टाइम होता है, क्योंकि जब आप एक बार पूरा जर्नी कवर कर लोगे और बाद में पहुंचोगे अपना बीटेक करने के लिए किसी अच्छे आईआईटी में, तो आपको 2 साल कुछ भी नहीं फील होंगे। तब हमें 4 साल का बीटेक भी करना है और आगे बहुत लंबी जर्नी करनी है। बट दोस्तों अभी लग जाओ, अभी थोड़ा सा टाइम है। ये मत सोचो कि 11th चल रहा है, क्या करेंगे पढ़ के, 12th में पढ़ लेंगे। 12th वाले बच्चों से एक बार बात करके देख लो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हल्के में मत लो इसको, अच्छे से इस पर स्टडी करो, थोड़ा सीरियस होकर के अपना काम करना स्टार्ट कर दो, फिर देखना सफलता आपके कदम चूमेगी। ओके दोस्तों, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।